हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द डीटीएस टेक्निकल। हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रोबेबिलिटी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे आज हम? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? आपके पास मान लो E1, E2, E3 ये क्या है? कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में से हमने कुछ इवेंट लिए हैं और सबकी जो इवेंट की जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? कुछ ना कुछ है, यानी ये सब क्या है? नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है इनकी। तो ऑक्यूरेंस ऑफ ए यानी कोई भी इवेंट ए के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2, probability of A by E2 and so on up to P En P A by En। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। कहने का मतलब क्या है इसका कि मान लो आपके कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपको पहुंचना है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। आप किसी भी एक रास्ते को चुन के वहाँ पे जा सकते हो। मान लो ये वाला चुन लिया, E1, E2, E3, E4, E5 जितने भी रास्ते होंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, ठीक है। यानी आपके पास nth वे है उस ए पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए यहाँ से, और आप अगर उस ए पॉइंट पे पहुंच जाते हो इन सारे रास्तों में से कोई भी एक रास्ता चुन के किसी भी रास्ते में, तो वो क्या है? आपके पास लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया? यानी हमें किसी एक पॉइंट पे पहुंचना है, वो एक पॉइंट हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? हो सकता है मैं इस रास्ते से गई हूँ, हो सकता है ये वाला हो सकता है। तो ये मेरे पास क्या है? पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं वहाँ पे ले सकती हूँ, वो सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। एक बैग है, फर्स्ट बैग है, 4 क्या है? रेड बॉल है और 3 कैसी है? ब्लैक बॉल है। ठीक है। सेकंड बैग है, सेकंड बैग में क्या है आपके पास? 2 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। 2 कैसी है? रेड बॉल है और 4 कैसी है? ब्लैक बॉल है। ठीक है। 1 बैग इज सिलेक्टेड एट द रैंडम and from the selected bag 1 ball is drawn. Find the probability that the ball drawn is red. देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट बैग में 4 रेड 3 ब्लैक बॉल है, सेकंड वाले में 2 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अगर इन दोनों बैग में से कोई भी एक बैग हमें सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहले जो हमारे पास चॉइस है वो किसमें है? बैग को सिलेक्ट करने में है। और बैग कितने हैं आपके पास? 2। तो 2 में से अगर हम एक चीज़ सिलेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1/2। तो सबसे पहले तो हमें बैग सिलेक्ट करना है, उसके बाद हम बॉल निकालेंगे। तो कह रहा है कि जो बैग सिलेक्ट कर लिया उस सिलेक्टेड बैग में से बॉल निकालो, और वो बॉल कैसी आनी चाहिए? रेड कलर की आनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो कैसे करोगे क्वेश्चन को? अप्रोच कैसे करेंगे? लेट E1 and E2 be the probability of selecting bag। ठीक है। हमने E1 E2 क्या प्रोबेबिलिटी मानी है कि बैग को हम सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास टोटल बैग कितने हैं? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगी? 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगी? अगेन 1/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए? रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लेट ए बी द
probability of getting a red ball from the selected bag, ठीक है। सिलेक्टेड बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो प्रोबेबिलिटी रेड की चाहिए कब, जब हमने पहले बैग को सिलेक्ट किया, ठीक है। ए क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कब, जब हमने किसको सिलेक्ट किया है, पहले वाले बैग को। पहले वाले बैग में रेड कितनी पड़ी है, 4, तो टोटल कितनी है 7, तो 4 बाई क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, अगेन मेरे को क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए, लेकिन कब, जब हमने सेकंड बैग को सिलेक्ट किया है। तो सेकंड बैग में बॉल कितनी है 2, तो क्या आ जाएगी 2 बाई, टोटल कितनी है यहाँ पे 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड, बॉल इज रेड, ठीक है। अब चाहे कोई से बैग में से निकाली हो, बस हमें क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए। अब देखो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए बाई E2, ठीक है। अब यहाँ से E1 की वैल्यू क्या है 1/2, ए बाई E2 कितना है 4/7 प्लस E2 कितना है 1/2 एंड ए बाई E2 कितना है 2/6, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो 1/2 तो दोनों में ही कॉमन है, तो कॉमन ले लो। अब क्या आएगा यहाँ से देखो 2 से अगर मैं इस 2 को काट दूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और ये कितना आ गया 21 आ गया एलसीएम। यहाँ पे 7 कट जाएगा 3 4 12, और यहाँ पे कितना आएगा 3 का 1 के साथ करेंगे तो 3, तो ये कितना आ गया मेरे पास 15/2 इंटू 21, इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से 5 एंड ये 7, तो क्या आ गया 5/14, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो अभी कितना है हमारे पास, ये था E1 की 1/2, ए बाई E1 क्या था मेरे पास 4/7 प्लस E2 कितना है 1/2, कैंसिल मत करो एल्सियम लेने में कर लेंगे 2, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/6, ठीक है। 2/6 को करना चाहो तो क्या कर दो 1/3, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, ये 1/2 तो सबके साथ बाहर है, और 7 3 का एल्सियम कितना आया 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की 3 के साथ तो 12 प्लस में 1 की 7 के साथ तो क्या आएगी 7, ठीक है। तो 7 और 12 कितने हो जाएंगे 19, और कितना आ गया 42, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 19/42, ठीक है बेटा। हम इसको इन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ए तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं 2, ठीक है। पहले तो हमने क्या सेलेक्ट किया है बैग, तो बैग की क्या आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर हमने क्या सेलेक्ट किया है रेड बॉल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बाई E2, ठीक है। ये कितनी है 1/2, और यहाँ पे कितनी है ये 4/7, ठीक है। और यहाँ पे E2 कितनी है 1/2, और ये कितने आए 2/6। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और बीच में क्या लगा देंगे प्लस लगा देंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें इनको करना हो तो सिंपल हमें ये वाले स्टेप फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। अगर रिटन एग्ज़ाम नहीं है, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में हम ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हमें लिखना पड़ रहा है वहाँ पे, तो राइटिंग स्किल अगर है तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रीड करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन फ्रॉम ए पर्स विद 2 कंपार्टमेंट। अब क्या कह रहा है, देखो 2 कंपार्टमेंट है पर्स के अंदर। पहले पर्स के कंपार्टमेंट में क्या है, 1 ऑफ विच कंटेन 350 पैसा कॉइन एंड 2 1 रुपीज कॉइन। 3 तो क्या है उसके पास, फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या है, 3 तो क्या है 50 पैसा कॉइन है, और 1 क्या है 1 रुपीज कॉइन है। ठीक है, 2 1 रुपीज कॉइन है। और सेकंड वाले कंपार्टमेंट में क्या दे रखा है, सेकंड कंपार्टमेंट में है अदर कंपार्टमेंट 250 पैसा कॉइन एंड 3 1 रुपीज कॉइन। 2 तो क्या है 50 पैसा कॉइन है, और क्या दे रखा है 3 है 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, ये दे रखा है। फिर क्या कह रहा है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रुपीज कॉइन। हमें क्या चाहिए, 1 रुपए का सिक्का जो होगा उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कंपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो कंपार्टमेंट आपके पास क्या है, 2 कंपार्टमेंट है। तो लेट E1 एंड E2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग कंपार्टमेंट। ठीक है, पहला कंपार्टमेंट सिलेक्ट किया आउट ऑफ 2 तो क्या आएगी 1/2। सेकंड किया तो क्या आएगी वही सेम 1/2। ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, ए हमें क्या चाहिए 1 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 रुपीज कॉइन 2 सिक्के हैं, टोटल कितने हैं 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, सेकेंड कंपार्टमेंट में 1 रुपीज कॉइन कितना है 3, और टोटल कितने हैं 5। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या आएगी, देखो PA इज इक्वल टू 1/2, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इंटू में 2/5 प्लस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1/2 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, दिस इज 2 प्लस 3 क्या आएगा 5/10 एंड आंसर विल बी 1/2। ठीक है बेटा, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 1/2। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ए बैग कंटेन 5 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। एक बैग है, फर्स्ट बैग क्या है 5 वाइट और 6 ब्लैक, और 6 कैसी है ब्लैक बॉल है। एंड सेकेंड बैग कंटेन 4 वाइट एंड 3 ब्लैक, 4 वाइट बॉल है एंड 3 ब्लैक बॉल है। कैसा बैग है ये, सेकेंड वाला बैग है। ठीक है, फिर कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। पहले बैग में से हम बॉल ड्रा करेंगे एंड विदाउट सीइंग इट्स कलर इट पुट इनटू द सेकंड बैग, और बिना उसका कलर देखे हमने उसको सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दिया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इफ नाउ ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो वो बॉल हमें कैसी चाहिए, ब्लैक कलर की चाहिए। तो देखो बेटा कैसे करोगे, ये कह रहा है कि फर्स्ट बैग में से हमने एक बॉल उठाई और वो बॉल उठा के बिना कलर देखे हमने उसको सेकंड बैग में डाल दिया। ठीक है, कहने का मतलब या तो मैंने व्हाइट बॉल उठाई होगी फर्स्ट बैग में से और उसको किस में डाल दिया, सेकंड में डाल दिया, या मैंने ब्लैक बॉल उठाई होगी उसको मैंने किस में डाल दिया, सेकंड में डाल दिया। तो अब जो E1 E2 होगा वो क्या होगा, पहले जो काम हम कर रहे हैं वो E1 E2 है। ठीक है, तो लेट
E1 and E2 be the probability that ball drawn is white and black from first bag। ठीक है, व्हाइट और ब्लैक लेकिन कहाँ से आएंगी, वो फर्स्ट बैग में से आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हाइट की क्या आएगी, 5 बाई टोटल कितने हैं 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगी 6 बाई 11। ठीक है, फिर क्या चाहिए, कह रहा है कि फिर जो बॉल हमने सेकंड बैग में डाल दी, देन अब सेकंड बैग में से एक बॉल निकालेंगे और वो बॉल कैसी आनी चाहिए, ब्लैक कलर की आनी चाहिए। तो लेट A be the probability that the ball drawn is black from second bag। ठीक है बेटा, अब जो बॉल ड्रा करेंगी वो ब्लैक कलर की होगी, बट कहाँ से होगी, वो सेकंड बैग में से होगी। तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। जब पहला काम हुआ मतलब एक वाइट बॉल आई, तो वाइट बॉल इसमें जाएगी, तो बेटा एक बॉल जो इंक्रीज होगी वो किस में होगी, वाइट बॉल में होगी। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, ब्लैक कलर की बॉल चाहिए। तो ब्लैक कितनी है 3, टोटल कितने हो जाएंगी 8, यानी क्या आ जाएगा 3 बाई 8। नेक्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब की बार क्या हुआ, सेकंड वाला काम हुआ, मतलब ब्लैक बॉल हमने उठाई और ब्लैक बॉल को सेकंड बैग में ट्रांसफर कर दिया। अब ब्लैक कितनी थी मेरे पास 3, एक ब्लैक बॉल और आ गई तो कितनी होगी ब्लैक बॉल 4 बाई कितनी होगी 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, बॉल कैसी आनी चाहिए भाई, ब्लैक आनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 5 बाई 11 इंटू 3 बाई 8 प्लस 6 बाई 11 इंटू 4 बाई 8। 88 क्या आ गया एल्शियम, क्या आ जाएगा 39 बाई 88। कर लोगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। देयर आर 2 बैग, 1 बैग कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक। फर्स्ट बैग है 4 वाइट है और 2 कैसी है ब्लैक है। सेकंड बैग है, उसमें क्या कह रहा है, सेकंड बैग कंटेन 5 वाइट एंड 4 ब्लैक। 5 वाइट 4 ब्लैक। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 2 बॉल्स आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बैग टू द सेकंड बैग। अब फर्स्ट बैग में से 2 बॉल उठाई हैं और वो 2 बॉल किस में डाल दी हैं, सेकंड बैग में डाल दी हैं। Then 1 ball is taken from the second bag. Find the probability that it is white. अब कह रहा है कि सेकंड बैग में से बॉल उठाएंगे और वो बॉल कैसी आनी चाहिए, वाइट आनी चाहिए। तो बेटा आपके पास कितनी बॉल है, यहाँ पे 2 बॉल हम यहाँ से उठाएंगे सेकंड में डालेंगे। अब जो 2 बॉल है वो हो सकता है दोनों वाइट ट्रांसफर हुई हो सकता है दोनों ब्लैक गई हो सकता है एक वाइट और एक क्या चली गई हो, ब्लैक। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, लेट E1, E2 and E3 be the probability of getting both white balls, both black and 1 white and 1 black। ठीक है,
हमने E2 E1 E2 E3 क्या मान लिए यहाँ पे, वो प्रोबेबिलिटी है जिसमें दोनों वाइट हो, दोनों ब्लैक हो, या एक ब्लैक और एक वाइट हो। अब पहले पे चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, दोनों बॉल कैसी आ जाएं, वाइट आ जाएं, तो क्या आएगा 4C2 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो जाएंगे 6C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा कि हमारे पास दोनों कैसी बॉल आ जाएं, ब्लैक आ जाए। ब्लैक कितनी है 2C2 बाई कितना आ जाएगा 6C2। अब थर्ड में क्या आ जाएगा, एक बॉल कैसी आनी चाहिए वाइट तो 4C1, दूसरी कैसी आनी चाहिए ब्लैक तो 2C1, और टोटल कितनी है 6C2। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो जो दो बॉल हमने निकाली हैं वो दोनों बॉल सेकंड बैग में डाल दो, और सेकंड बैग में से वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट the ball drawn is white। ठीक है, ball drawn is white from second bag। ठीक है, सेकंड बैग में से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो क्या आएगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1। अब पहला काम हुआ मतलब दो व्हाइट बॉल यहाँ से उठाई और सेकंड में डाल दी, तो बेटा सेकंड में दो व्हाइट बॉल इंक्रीज होगी। हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की, तो पहले कितनी थी 5, अब 2 और आगे कितनी होगी टोटल 7, और टोटल में भी 2 इंक्रीज हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 11। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2। अब जो दो बॉल इंक्रीज होंगी वो किस में होंगी, ब्लैक में होंगी, तो यहाँ पे दो बॉल कौन सी इंक्रीज हुई ब्लैक, लेकिन हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए व्हाइट की चाहिए, तो व्हाइट कितनी आ जाएगी 5 बाई 12 11। ठीक है, A बाई E3। अब क्या आएगा, एक बॉल तो व्हाइट में इंक्रीज होगी और एक बॉल ब्लैक में, तो एक यहाँ इंक्रीज हुई और एक यहाँ इंक्रीज हुई। अब मेरे को क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी व्हाइट बॉल की, तो कितनी होगी व्हाइट बॉल 6 बाई 11। ठीक है, सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A दैट इज इक्वल टू 4C2 बाई 6C2 इंटू 7 बाई 11 प्लस 2C2 बाई 6C2 इंटू 5 बाई 11 प्लस 4C1 2C1 बाई 6C2 इंटू 6 बाई 11। ठीक है, 1 बाई 11 तो सब में ही है। 4C2 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1, इसको करेंगे तो 6 इंटू 5 बाई 2 इंटू 1, और इंटू में क्या बच गया 7, प्लस 2C2 को करोगे तो 1 ही आएगा, इसको करेंगे तो 2C 2 इंटू 1 और ये 5, इसको करेंगे तो 4C1 का करेंगे एक टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, 6 इंटू 5 बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू 6। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा एलसीएम से, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 5 से 5 काट दो, और ये क्या आ जाएगा 6 से 6 काट दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से 3 2 जा काट दो 6, और 2 से कितना आ जाएगा 2, 7 2 जा 14, 1 बाई 11 14 बाई 5 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 5 से 5 गया, 2 ऊपर चला गया था, 2 से कितना काट दो 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई 3 प्लस में यहाँ से करोगे तो 6 से 6 कटा था और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 4 2 जा 16 बाई क्या आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास है फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल बोल्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई ए बी सी, ये 3 कंपनी है। ए मैन्युफैक्चर करती है 25%, बी करती है 35% और सी करती है
40%। ठीक है, फिर कह रहा है of their output 5% 4 and 2% of respective defective bolt। डिफेक्टिव बोल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? पहले वाले की है 5%, दूसरे की है 4% और तीसरे की है 2%। ये ए की है, ये बी की है और ये किसकी है? सी की है। ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। अगर रैंडम में से प्रोडक्ट में से कोई एक बोल्ट उठाते हैं देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, कि जो बोल्ट हमने ड्रॉ किया है वो कैसा है? डिफेक्टिव है। तो बेटा यहाँ से जो E1 E2 E3 होंगे वो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है? 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? 35/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है? 40/100। ठीक है, हमने यहाँ से लेट कर लिया, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट इज डिफेक्टिव। ठीक है, हमने ये मान लिया कि प्रोबेबिलिटी किसकी है? वो डिफेक्टिव बोल्ट की है। तो अगर आपके पास पहली मशीन मैन्युफैक्चर करती है तो वो कितने करती है? 5% यानी 5/100। दूसरी मैन्युफैक्चर करती है कितने? A/E2 कितने आ जाएगी? 4/100 एंड थर्ड में A/E3 आ जाएगा कितना? 2/100। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी जो बोल्ट हमने ड्रॉ किया है वो कैसा है? डिफेक्टिव है। तो कैसे निकालेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 25/5/100 प्लस 35/100 इंटू क्या आ जाएगा? 4/100 प्लस 40/100 इंटू क्या आ जाएगा? 2/100। ठीक है, और इन सबको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? ठीक है, ये वाला आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल इन ए क्लास इज 1:2। ये है बॉयज का रेशियो और ये है गर्ल का रेशियो। बॉयज टू गर्ल रेशियो दे रखा है। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय गेटिंग ए फर्स्ट डिवीजन इज। बॉयज की और गर्ल की जो फर्स्ट डिवीजन लेने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? बॉयज की और गर्ल की कितनी है? 25% एंड दूसरे की कितनी है? 28% रिस्पेक्टिव, 0.28 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। ये किसकी है? पहली वाली गर्ल की है और ये किसकी है? बॉयज की है। गेटिंग फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट चूजन एट रैंडम विल गेट द फर्स्ट डिवीजन। जो रैंडम में से हम एक स्टूडेंट चूज करेंगे वो कैसा होना चाहिए? फर्स्ट डिवीजन का होना चाहिए। तो हम यहाँ से E1 E2 मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बॉयज एंड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे लेट E1 and E2 be the probability of selecting boys and girl। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बॉयज की क्या आएगी? E1 क्या आ जाएगी? देखो फेवर में कितना है? 1, टोटल कितना हो जाएगा? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगी? गर्ल के फेवर में कितना है? 2 और टोटल कितना है? 3। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है? A। लेट A बी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ए हमने वो प्रोबेबिलिटी मानी कि जो बच्चा हम सिलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट डिवीजन का होगा। तो क्या आएगी? देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। जब हमने लड़कों को सिलेक्ट किया तो लड़कों की पॉसिबिलिटी कितनी है?
0.28, तो 0.28 पॉइंट को घटा देंगे तो 28 बाई क्या आ जाएगा 100। एंड गर्ल को सिलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आ जाएगी यहाँ से 25 बाई 100। ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1/3 28 बाई 100 प्लस 2/3 एंड 25 बाई 100। ठीक है, और आंसर कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 0.26%। ठीक है, या क्या कह सकते हैं 26 बाई 100। ठीक है बेटा, तो बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, तो आप हमसे डाउट क्लियर करवा सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।